हम शुरू करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, पेपर कैसा आएगा। मुझे कई बच्चे कहते हैं सर पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है कि 10वीं स्तर, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा है ना, आदि लड़ाइयां इतिहास के अंदर 90% लड़ाइयां इसलिए हारी गई क्योंकि लोगों में हिम्मत ही नहीं रही थी। वो गुद्दा जो होता है ना, 100 से भी लड़ जाए, भिड़ जाए, मौत से भी भिड़ जाए, वैसी हिम्मत, है ना। समंदर में डूब रहा है तो भी कोई बात नहीं, पार करके तैर के पार करूंगा, मुसीबत कैसी भी आ जाए टूटे नहीं, वो असली इंसान वैसा बनना है। आपके अंदर वैसे गट्स होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज लेके आओ कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। पेपर का स्तर की अगर हम बात करें तो पेपर है बेचारा 10वीं स्तर का। अब 10वीं स्तर के पेपर की अगर हम बात करें तो 10वीं स्तर में 120 में से सिर्फ और सिर्फ जो 20 से 25 क्वेश्चन में कहूं ये थोड़े से कठिन स्तर के आएंगे, सिर्फ 20-25 ये कठिन आएंगे। बाकी वाले पेपर के अंदर बात करें तो 50 से 60 क्वेश्चन सरल होंगे, देखते ही उड़ा दोगे आप। 60 क्वेश्चन तो इतने सरल आएंगे कि आप देखते ही पहले राउंड में उड़ा दोगे, और बचे हुए जो 40 प्रश्न है उसमें से भी आप 30 प्रश्न कर लोगे, है ना। बचे हुए 40 में से भी आप 30 प्रश्न कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। 100 में से आप इतना कर लोगे। उसके बाद असली खेल जो सिलेक्शन वाला है वो यहां से शुरू होगा। इन 20 प्रश्नों के अंदर रिस्क उतनी ही लेनी है जितने में अपना सिलेक्शन हो जाए। बाकी 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले बच्चे हैं तो वो सभी साथी जो है ना वो 30-30 तक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 25 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हैं। लेकिन ओबीसी जनरल वाले जो बच्चे हैं वो 20, 15, 20, 10 से 20 क्वेश्चन ही छोड़े, है ना। पेपर का लेवल सिंपल सा आएगा तो आप 10 क्वेश्चन ही छोड़े लास्ट, मैं तो कहूं। और जिसकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी है तो वो तो 110 प्लस भी कर सकता है, लेकिन 105, 110 ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, नेगेटिव ज्यादा नहीं होना है। ये बात समझ में आ गई। चलो पेपर का स्तर 10वीं स्तर का अभी तो मैं बताऊंगा, आज की इस क्लास से ही बता दो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। कट ऑफ दो चीजें निर्धारित करेगी। कट ऑफ के अंदर आपके सीटों की संख्या आपके 54,000 प्लस है, 54,000 प्लस, इसमें 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ज्यादा नेगेटिव में अपने को फंसना नहीं है। लिमिटेड प्रश्न, चाहे आपके जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं तो 100 प्रश्न, 105 प्रश्न, 110 प्रश्न करके, उसमें से भी अगर मैं बात करूं इन बच्चों ने बहुत समझदारी अगर दिखाई तो देखो किसी बच्चे ने ओबीसी, जनरल, इन बच्चों की बात करो 65, 67, 70 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 130 प्लस लाने वाला रेस में होगा, आराम से रेस में होगा जनरल ओबीसी वाला। अब एससी, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह है, इनकी थोड़ी और कम चली जाएगी। तो ध्यान रखना, मेरे बात को ध्यान रखना, 130 नंबर लाने के लिए आपका काट पीट करके 80 प्लस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। काट पीट करके का मतलब यह हुआ कि आपने अगर 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 105 अटेम्प्ट किए, 15 छोड़ दिए, इसमें से मान लो आपके 90 राइट हो गए, है ना, 90 राइट हो गए, 105 में से 15 गलत हो गए, 90 राइट हो गए। ऐसे अगर हम बात करें तो 90 राइट हो गए तो जो 90 का तो स्कोर 140 प्लस जाता है। आप 1.66 से गुणा करके देखो, हर एक प्रश्न जो 1.66 का है, आप 140 से भी ज्यादा नंबर ले आओगे, जो कि 75 लगभग आपका 70% से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इन 90 में से फिर वो नेगेटिव वाले 15 काट दो तो 8-10 नंबर कटेंगे, तो 140 में से फिर 133-35 तक नंबर आ जाएंगे। जिसने यहां पर जो है 105 एक अटेंड किए और उसके बाद भी उसके 15 गलत होने के बाद जो नंबर आ रहे हैं काट पीट करके, वो उसके आएंगे 80 प्लस के अंदर 135 के लमसम नंबर आ जाएंगे, तो वो सिलेक्शन ले लेगा। और डंके की चोट पे सिलेक्शन लेना, कहने की कोई बात ही नहीं है, आराम से सिलेक्शन होगा उसका। मैं फिर से कह रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में सीटें हैं और अदर स्टेट वाले सिर्फ जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, तो आप जनरल वालों को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और सेकंड ग्रेड का कल पेपर हुआ जो टफेस्ट पेपर आज चल ही रहे थे, हमने उतने ही क्वेश्चन उसमें भी मिला लिए। करंट अफेयर्स के मेरे जो प्रश्न है कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखना, कहोगे गुरुजी यार सेकंड ग्रेड का इतना बढ़िया पेपर था उसमें भी आपने मिला दिए, तो फोर्थ ग्रेड की बेचारे की क्या बिसात है। चलो उसकी चिंता मत करो। तुम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करूं सर? बेटा ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है ना, उस पर जो ब्लू कलर का लिंक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने आप तुमको टेलीग्राम में ले जाके पटक देगा, और ये आ गया ब्लू कलर का टेलीग्राम मदन सर का, और इसमें आप यहां जाकर नीचे ज्वाइन वाला बटन दबा देना। इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं, ठीक है।
भोड़े बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो कट ऑफ जनरल वाले बच्चे, ओबीसी वाले, उनकी थोड़ी जाएगी, मेल वालों की, फीमेल की इसी कैटेगरी में थोड़ी सी कम। SC ST OB EWS वगैरह इनकी बात करें तो कट पीट के अगर 70-75 भी है तो सेफ है। इट मींस वे 120 के आसपास, 115 के आसपास नंबर ला पा रहे हैं 200 में से। ठीक है, आगे आ जाओ। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन न के बराबर होगा, मैं अगर कहूं आपको तो प्लस माइनस 2 नंबर या 3 नंबर, बस इतना सा ही नॉर्मलाइजेशन होगा। सर आप कैसे कह सकते हो इतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा? अभी अधीनस्थ बोर्ड जो आपका ये पेपर करवा रहा है, उसी बोर्ड के द्वारा जो कट ऑफ जारी की गई, किसकी? जेल प्रहरी की। अब जेल प्रहरी के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला वो मात्र और मात्र 2 और 3 नंबर का है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 अंक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला सभी शिफ्ट के अंदर। मैंने देखा, अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा कि 2-3 नंबर से कोई फर्क पड़ता नहीं है जो पेपर के लेवल के हिसाब से। अगर 20-20 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन पशु परिचर में किया था अधीनस्थ बोर्ड भी अब आपके साथ में, ऐसा कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल नहीं डरेगा। सिलेक्शन किसका होगा सर? बहुत बातें हैं जो सिलेक्शन के लिए मैटर करती है। हम बात करें, सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो निडर रहेगा, अगले 10 दिन अच्छी नींद लेगा, है ना, जो डरेगा नहीं बिल्कुल भी, है ना, दिल तो बच्चा है उसको समझा के रखेगा, बढ़िया नींद लेगा, है ना, टाइम से 8 घंटे नींद और दिन भर दबा के 10 से 12 घंटे पढ़ाई, अपना सारा काम धंधा व्यवस्थित, दिमाग शांत, सोशल मीडिया से ज्यादा उलझना नहीं है, ऑनलाइन वाली दुनिया से। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप चला रहे हो, ये वो आदतें छोड़नी पड़ेगी। कुछ डरना नहीं है, नींद बढ़िया लो, खाना पीना अपना व्यवस्थित रखो, किसी से उलझो मत, दुश्मनी करो मत, किसी से लड़ाई वड़ाई करो मत, व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा और एक संयमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, है ना। संयमित दिनचर्या का मतलब समझ जाओ, है ना, आप लोग किस दौर में बात कर ही रहा हूं मैं। ठीक है, संयमित दिनचर्या, ताकि आप लोग अपनी थोड़ा व्यवस्थित रहे। तो इस दौर के साथ साथ आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखना है। मारवाड़ी मॉडल अगर बात करूं तो जुबान पे शक्कर, दिमाग में ठंडक, एकदम शांति के साथ में चलते जाना है। बाकी मैं हाथ पकड़ करके आपको एग्जाम हॉल तक छोड़ के आ जाऊंगा कि बेटा अब जाओ एग्जाम में। तो ये सारी चीजें। अब एक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो टेस्ट निकाल लेगा। क्रिकेट मैच खेलने से पहले एक प्लेयर है वो प्रैक्टिस करता है, टेस्ट जो है वो नेट प्रैक्टिस करता है। अगर उसने नेट प्रैक्टिस नहीं की तो भले कोई कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसको कुछ बॉल खेलनी पड़ती है रोजाना, वरना वो अपनी लय भूल जाता है। तो आप